हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च डिजिटल एकेडमी। जैसे कि आपको पता है, हमारे एकेडमी में कल से ये लाइव कंपटीशन शुरू हुआ है। तो आज ये कंपटीशन फिर शाम को 5 बजे लाइव आएगा, जिसमें आप लोग का वेलकम है और आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो शुरू होता है। पीछे का जो टॉपिक जैसा कि हमारे रोशन सर और ममता मैम के द्वारा पढ़ाया गया था आप लोगों का और पेन कंपटीशन कराया गया था, उसमें जो है कि उसका जो कल का जो वीडियो था हम लोगों का नवरात्रि का फर्स्ट क्लास जो था, और आज जो है हम लोगों का होगा तो शाम 5 बजे से लाइव सेशन होगा नवरात्रि क्लास सेकंड पेन जीतो प्रतियोगिता। और ये सारी प्रतियोगिता का जो क्लास लाइव सेशन में चलेगा और 5 बजे से डेली लाइव होगा। पूरी नवरात्रि यानी 9 दिन माता रानी के जगराता के रूप में जैसे मंदिरों में किया जाता है, उसी प्रकार से हमारे चैनल के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, पढ़ाई में अग्रसर करने के लिए ये पेन जीतो प्रतियोगिता चलाई जा रही है। कल का जो टॉपिक हम लोगों का हो गया था और कुछ बच्चों ने पेन प्रतियोगिता में अपना परचम भी लहराया, उन लोगों को जल्द ही हमारे 0.3 दाऊदपुर ब्रांच पे पेन दे दिया गया है। और आगे आज का जो भी होगा, आज जितने लोग जीतेंगे और पुराने बच्चे भी जीतेंगे तो उनको भी फिर से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो लोग पा गए तो उनको नहीं दिया जाएगा, वो लोग फिर से कंपटीशन में भाग लें और मैक्सिमम पेन जीतने की कोशिश करें। आज का जो हमारा टॉपिक जो रहेगा, आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए, मूल मात्रक। मूल मात्रक जैसा यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स में क्या क्या है, किन किन चीजों का अध्ययन करना है आप लोगों को, विथ सिलेबस आप लोगों को बता दिया गया है। ज्यादा आप लोगों को भटकना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को अगर इस सबकी चीज के बारे में बता दिया जाएगा तो आप मैक्सिमम आराम से आप लोग क्वेश्चन को देख लेंगे। जैसे यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर हो गया। द्रव्यमान का मीटर मात्रक किलोग्राम हो गया। समय का सेकंड हो गया। क्षेत्रफल का आपका वर्ग मीटर हो गया। आयतन का आपका जो है घन मीटर हो गया, या फिर इसको मीटर क्यूब भी कह सकते हैं। घनत्व है, घनत्व का किग्रा घन मीटर हो जाता है। बल का आपका न्यूटन हो जाता है। संवेग या फिर आवेग का न्यूटन और सेकंड हो जाता है, या फिर इसको न्यूटन गुणे सेकंड भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पे आ गया त्वरण, त्वरण का होता है वर्ग मीटर, सेकंड स्क्वायर हो जाता है। पृष्ठ तनाव का न्यूटन मीटर हो जाता है। वेग का आपका मीटर पर सेकंड हो जाता है। चाल बराबर क्या हो गया, मीटर पर सेकंड इसका हो जाएगा। शक्ति का जो है जूल प्रति सेकंड, या फिर इसको वाट भी कहते हैं। और दाब का जो होता है पास्कल, दाब का पास्कल हो गया। यहाँ पे अब आ गया आपका कार्य, कार्य का होता है जूल आपका, सॉरी, कार्य का जो आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर हो जाएगा, या फिर इसी को जूल कहते हैं। यहाँ पे ऑब्लिक करके लग गया है, यानी न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर या फिर जूल, दोनों इसका मात्रक होता है। और फिर यहाँ पे ऊर्जा आ गया, ऊर्जा का मात्रक भी जूल हो गया। विद्युत ऊर्जा यानी ऊर्जा का अगला पार्ट जो विद्युत ऊर्जा है, इसको कहते हैं किलोवाट घंटा। विद्युत विद्युत प्रतिरोध की बात करेंगे तो विद्युत प्रतिरोध को ओम कहते हैं। और इसी में एक चीज होता है विद्युत प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता का जो होता है उसका मात्रक आप लोगों को बता दीजिएगा अभी आगे। ताप का जो हो गया, ताप का केल्विन हो गया। उष्मा का जो हो गया जूल हो जाएगा। गुप्त उष्मा का जूल प्रति किग्रा हो जाएगा। विशिष्ट उष्मा का जूल प्रति किग्रा, यानी कि दोनों गुप्त उष्मा और विशिष्ट उष्मा का मात्रक जो होता है एक ही होता है। आगे आप लोगों का है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन न्यूटन प्रति कूलाम होता है। उसके बाद ध्वनि तीव्रता जो होती है डेसिबल होती है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। ज्योति तीव्रता क्या होता है, कैंडिला होता है। उसके बाद आवृत्ति, आवृत्ति का होता है हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज जो हो जाएगा। तरंगदैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्राम हो जाता है। परम ताप का मात्रक केल्विन हो जाता है। समुद्र की गहराई किसमें मापते हैं, फैदम में, फैदोमीटर से, और उसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक जो हो जाएगा उसका फैदम हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर या फिर मैक्सवेल होता है। उसके बाद से चुंबकीय प्रेरण आ गया, चुंबकीय प्रेरण का गाउस होता है, या फिर इसी को गॉस कहते हैं, कहीं कहीं गॉस कहते हैं। फिर आ गया आपका चुंबकीय तीव्रता। यहाँ पे चुंबकीय तीव्रता का मात्रक पूछेगा तो टेस्ला हो जाएगा। तरंग की लंबाई का मात्रक पूछेगा तो मीटर हो जाएगा। लेंस की क्षमता डायोप्टर, जिसे डी से डिनोट करते हैं। विभवांतर अगर पूछेगा तो बोल्ट हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण हो गया तो किग्रा वर्ग मीटर हो जाएगा। फिर खगोलीय दूरी पूछे तो प्रकाश वर्ष में मापते हैं। वायुमंडल का दाब अगर पूछेगा तो वायुमंडल का दाब आप बार में नापेंगे। ठोस कोण का जो मात्रक होगा या स्टेरेडियन हो जाएगा। और वही कोणीय वेग पूछेगा तो स्टेरेडियन पर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद से ये जो था हमारा साइंस का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक जो है आप देख पा रहे होंगे,
नेक्स्ट टॉपिक जो है भारतीय राज्य एवं उनकी आधिकारिक भाषाएं, यानी राज्य होगी उस राज्य में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है उसके बारे में प्रश्न होगा आप लोगों का। तो सभी राज्यों की भाषाओं के बारे में अगर जानना चाहें तो आंध्र प्रदेश का होता है तेलुगु होता है, अरुणाचल प्रदेश का अंग्रेजी होता है, असम का असमिया होता है, बिहार का हिंदी या फिर भोजपुरी भी होता है, इसको भोजपुरी भी कहते हैं। उसके बाद से छत्तीसगढ़ में हिंदी बोली जाती है, गोवा में कोंकणी या फिर अंग्रेजी चलती है, गुजरात में गुजराती होता है, हरियाणा का हिंदी होता है या फिर यहाँ पे हरियाणवी कहते हैं। उसकी जो एक भाषा होती है हरियाणवी होती है, लेकिन जब आधिकारिक भाषा की बात करेगा तो हिंदी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का जो आधिकारिक भाषा हिंदी है, झारखंड का भी हिंदी हो जाएगा, कर्नाटक का कन्नड़, केरल का मलयालम और फिर मध्य प्रदेश की हिंदी हो जाएगी, महाराष्ट्र का मराठी हो जाएगा। उसके बाद से मणिपुर है, मणिपुर का मणिपुरी है, मेघालय का अंग्रेजी है, मिजोरम का मिजो है, नागालैंड का अंग्रेजी है, ओडिशा का आपका उड़िया है, पंजाब का आपका पंजाबी है और राजस्थान का तो आधिकारिक भाषा हिंदी हो जाएगी। आगे का जो बचे हुए राज्य हैं जैसे सिक्किम हो गया, सिक्किम का तो आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, तमिलनाडु का आपका तमिल हो गया, तेलंगाना का तेलुगु हो जाएगा, त्रिपुरा का बंगाली या फिर कोका बोराक बोरोक और फिर अंग्रेजी, उत्तर प्रदेश का हिंदी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा हिंदी हो जाएगा आपका, उत्तराखंड का आपका हिंदी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का आपका अंग्रेजी या फिर बंगाली हो गया। ये था हमारा राज्य। अब उसमें केंद्र प्रशासित प्रदेश भी है यानी यूटी राज्य। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इसका क्या हो जाएगा अंग्रेजी हिंदी और तमिल हो जाएगा। चंडीगढ़ जो है चंडीगढ़ का अंग्रेजी हो जाएगा। दादर और नागर हवेली और इन सब का क्या हो जाएगा गुजराती कोंकणी और मराठी हिंदी हो जाएगा। दमन और दीप का जो हो जाएगा ये सब दादर नागर हवेली और दमन द्वीप का जो है इसका जो है गुजराती कोंकणी मराठी। दिल्ली का जो आपका हिंदी और अंग्रेजी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का कश्मीरी डोंगरी हिंदी और उर्दू और अंग्रेजी हो जाएगा। लक्षद्वीप का आपका मलयालम या माहे हो जाएगा। पौंडीचेरी का हो जाएगा तमिल फ्रेंच और अंग्रेजी हो जाएगा। और लद्दाख का आपका अंग्रेजी और हिंदी हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है चिकित्सा संबंधी अधिकार, यानी कि चिकित्सा संबंधी में कौन कौन सा आविष्कार हुआ, उसका आविष्कारक कौन है और वो यंत्र कौन सा है। इसमें अगर चेचक का टीका की बात करेंगे, चेचक का टीका जो है चेचक का टीका एडवर्ड जेनर है। टीबी की बैक्टीरिया जो है रॉबर्ट कोच है। पेंसिलिन की जो है तो खोज किए हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए हैं। बैक्टीरिया का ल्यूवियन हॉप किए हैं। एंटीजन का जो है लैंडस्टीनर है। क्लोरोफार्म का जो है हैरिसन और सिंपसन है। पोलियो वैक्सीन का जो है जॉन ई साल का है। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा का जो है रोनाल्ड रास है। डायबिटीज का जो है बेंटिंग है। रक्त परिसंचरण का जो है विलियम हार्वे है। विलियम हार्वे है। आरएनए यानी आरएनए की बात कर रहा है यहाँ पे। आरएनए का जेम्स वाटसन तथा अर्थ और अर्ग है। डीएनए डीएनए की बात कर रहा है यानी डीएनए में जेम्स वाटसन और क्रिक हैं। विटामिन का फंक है। सल्फा ड्रग्स का जो है डॉगमैन है। ड्रग्स और डॉग से डॉगमैन हो गया। हृदय प्रत्यारोपण का क्रिश्चियन बर्नार्ड है। उसके बाद से इंसुलिन है, इंसुलिन का बेटिंग है। उसके बाद से यहाँ पे आपका आ गया क्या प्रमुख विटामिन और रासायनिक नाम एवं उसके स्रोत कि कौन सा विटामिन है उसका रासायनिक नाम क्या है, उसके स्रोत कौन कौन से हैं। इसमें विटामिन ए की बात करेगा तो इसका जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल। प्राप्त केस में होता है स्रोत यानी अंडा है, पनीर है, हरी सब्जियां, दूध और मछली युक्त तेल हो गया। आगे का जो इसमें विटामिन में है विटामिन बी वन का नाम थायमिन हो गया। पाया किसमें जाता है तिल हो गया, सब्जियां होगी, मूंगफली हो गया, सूखी मिर्चें, यकृत और अंडा, बिना धुली हुई दाल यानी जो दाल धुली नहीं गई है उसमें पाया जाता है। विटामिन बी टू हो गया। विटामिन बी टू का नाम राइबोफ्लोविन होता है। पाया किसमें जाता है दूध, हरी सब्जियां, खमीर और मांस में पाया जाता है। विटामिन बी थ्री का जो रासायनिक नाम होता है नियासिन होता है। पाया किसमें जाता है दूध, मूंगफली, गन्ना, मांस और टमाटर। विटामिन बी फाइव का होता है पेंटिन अम्ल होता है
यानी एक इसका रासायनिक नाम जो है पेंटोथेनिक अम्ल हो गया। पाया किस में जाता है? आलू, टमाटर, मूंगफली, मांस, पत्ती वाली सब्जी हो गई। अगला जो है आपका विटामिन B6। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन हो गया। पाया किस में जाता है? अनाजों में, यकृत में और मांस में पाया जाता है। विटामिन B7 हो गया, इसको बायोटीन कहते हैं। पाया किस में जाता है? दूध, मांस, यकृत और अंडे में पाया जाता है। विटामिन B9 को कहते हैं फोलिक अम्ल कहते हैं। यानी हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, पास्ता हो गया, रोटी हो गया, अनाज हो गया और यकृत में पाया जाता है। विटामिन B12 जो है इसको कहते हैं साइनोकोबलामीन होता है, कलेजी में पाया जाता है, दूध में और यकृत में पाया जाता है। आता है विटामिन सी का जो होता है स्कार्बिक अम्ल होता है। पाया किस में जाता है? टमाटर, संतरे यानी खट्टे पदार्थ, मिर्च और अंकुरित अनाज। यानी स्कार्बिक अम्ल या फिर विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में मैक्सिमम पाया जाता है। फिर होता है विटामिन डी का जो नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल मैक्सिमम सूर्य के प्रकाश में होता है, ब्रोकली, गोभी होती है, मशरूम होता है, गाजर में पाया जाता है। विटामिन ई हो गया। विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं। मक्खन में मिलता है, दूध में, पत्ती वाली हरी सब्जियों में, वनस्पति तेल में और अंकुरित गेहूं में। फिर होता है विटामिन के को कहते हैं क्या है? फिलोक्विन कहते हैं, जो मिलता है टमाटर में और हरी सब्जियों में। ये था आपका विटामिन से और आविष्कारक से। नेक्स्ट स्लाइड जो है प्राकृतिक अम्ल। प्राकृतिक अम्ल के बारे में हमारी अंजलि मैम आप लोगों को बताएंगी। उसके बाद से जो लाइव सेशन होगा हमारा 5 बजे आप लोग इस सेशन को जरूर जुड़िए। तब तक अगला टॉपिक जो है अंजलि मैम बताएंगी आपको टॉपिक। प्राकृतिक अम्ल में सिरका, एसिटिक एसिड, सेब, मॉलिक एसिड, अंगूर, टार्ट्रिक एसिड, इमली, टार्ट्रिक एसिड, खट्टे फल, सैट्रिक एसिड, दूध, लैक्टिक एसिड, दही, लैक्टिक एसिड, घास, बेंजोइक एसिड, सोडा वाटर, कार्बनिक अम्ल, बिच्छू, फार्मिक एसिड, चींटी, फार्मिक एसिड, मूत्र, यूरिक एसिड। ये था आज का हमारा टॉपिक, जो जितना भी टॉपिक बताया गया है। और अगला जो लाइव सेशन जो 5 बजे से हम लोगों का होता है नवरात्रि स्पेशल, वो लाइव सेशन मेरे द्वारा और ममता मैम के द्वारा चलाया जाएगा। और इस बार का जो टारगेट रखा गया है, इस बार का टारगेट जो रखा गया है 200 पेन का रखा गया है। यानी इस सेशन के जरिए जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो सबसे पहले जवाब देगा, जितने बच्चे जवाब देंगे सबसे पहले सबका नाम डायरी में नोट किया जाता है। और उसके बाद से आज का जो पेन बांटने का टारगेट रखा गया है 200 रखा गया है। और ये सेशन जो है ममता मैम और मेरे द्वारा 5 बजे से लाइव चलाया जाएगा, इसलिए आप लोग लाइव सेशन में जरूर जुड़ें। और इस जो लाइव सेशन का जो है बेसिक क्वेश्चन यानी साइंस और उसके आविष्कारक यानी साइंस से रिलेटेड पूरा टॉपिक रखा गया है। और कुछ राज्य एवं राज्य की आधिकारिक भाषाओं के बारे में रखा गया है। इसको वीडियो को देख लीजिए, या फिर आपके पास बुक है, बुक से भी देखिए, इससे भी देखिए। यहाँ से देखेंगे तो आप एक बार सुनेंगे हमारी बातों को, उससे भी आपका कंसंट्रेट बनेगा और जो देखेंगे उससे कंसंट्रेशन अलग बनेगा। इसलिए 5 बजे शाम को 5 बजे लाइव सेशन में जरूर जुड़ें। और 200 पेन का जो टारगेट है, आप सबसे पहले अगर सभी क्वेश्चनों का अगर सभी जवाब दे दिए, आपका 200 पेन आपका हुआ। अगर कई बच्चे मिल करके देंगे तो सभी बच्चों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दे जैसा जो आंसर देगा। तो इसलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट 5 बजे वाली क्लास में। लाइव आप लोग रहिएगा, जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।